सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर युवा दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। पधारे के माननीय मुख्यमंत्री जी की आमद का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों का, युवाओं का जोश उत्साह आज देखते ही बन रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का बखान कर रही है कि अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर आप सभी कितना खुश हैं, उत्साहित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंचासीन अतिथियों से हमारा अनुरोध है, मां सरस्वती के चित्र और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पण कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। करतल ध्वनि के माध्यम से आइए हम सभी अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। नमस्कार, सुप्रभात मध्य प्रदेश की जागृत चेतना, सुप्रभात भारत के उज्जवल भविष्य हमारे ऊर्जावान युवाओं। आज जब उगता हुआ सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों से धरती को आलोकित कर रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो स्वयं सूर्य नारायण हमारे प्रदेश के युवाओं को, बच्चों को स्वास्थ्य, शक्ति, संस्कार और संकल्प का आशीर्वाद देने पधारे हैं। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और उसी परंपरा के उपक्रम का अब हम निर्वहन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां आप सभी की बजती रहे। हार्दिक धन्यवाद। माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री राकेश सिंह जी के स्वागत के लिए हमारा आग्रह आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से। माननीय मंत्री महोदय का हम अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। तालियां आप सभी की भी भरपूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुक्त लोक शिक्षण विभाग से ही हमारा विनम्र आग्रह श्रीमती कृष्णा गौर राज्य मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। और इसी क्रम में अब हम आग्रह करते हैं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय श्री DS कुशवाहा जी से श्रीमती मालती राय माननीय महापौर नगर पालिक निगम भोपाल का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आग्रह आपसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में श्री भगवान दास सवनानी माननीय विधायक दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय श्री के द्विवेदी जी से। श्री रविंद्र यति अध्यक्ष जिला भाजपा के अभिनंदन एवं स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं श्री DS कुशवाहा जी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से। तालियां हम सभी की भी लगातार बजती रहे। श्री किशन चंद्र सूर्यवंशी अध्यक्ष नगर पालिक निगम, आपके अभिनंदन के लिए हम आग्रह करते हैं श्री के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से। हमारे सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत, भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर नया आयाम देने वाले, या यूं कहें कि अपने विवेक से विश्व को नवजीवन का ज्ञान देकर आनंदित करने वाले, विश्व को भारत की सभ्यता और संस्कृति से अवगत कराने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती को आज हम युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। आध्यात्मिक आलोक की मनहर क्रांति से प्रदीप विश्व नायक स्वामी विवेकानंद उस जागृत विवेक के विश्व विदित प्रतीक हैं। विवेकानंद जी ने विश्व को अध्यात्म और योग से आनंदित रहने की प्रेरणा दी। योग साधना के बल से चित्त की एकाग्रता
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। और युवा दिवस के अवसर पर आज राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। हम कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। हमारा आज का ये कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित हो रहा है और आकाशवाणी के सभी केंद्रों से आज के योग दिवस के कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। आज एक समय और एक संकेत पर पूरे प्रदेश के विद्यार्थी, शिक्षकगण और जन सामान्य सूर्य नमस्कार करेंगे। हम नई सुबह नई रोशनी, बड़ी पुरानी परखी जानी योग की राहें, स्वस्थ करे तन मन, सच बदले जीवन की धुन। आओ योग करे हम, साथ चले हम, आओ योग करें। नमस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के पारंपरिक योग कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय सूर्य नमस्कार 2026 को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस पर ये हमारा प्रतिष्ठापूर्ण कार्यक्रम है। आज एक समय और एक संकेत पर सूर्य नमस्कार के लिए हम समस्त प्रदेश के शिक्षक और विद्यार्थी रेडियो नेटवर्क के जरिए प्रसारण की एक छत के नीचे एकत्र हैं। हम स्वागत करते हैं पूरे प्रदेश के विद्यालय परिसरों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का, वरिष्ठ नागरिकों का, मीडिया कर्मियों का, शिक्षकों और विद्यार्थियों का। साथ ही स्वागत करते हैं जन सामान्य और गणमान्य नागरिकों का, जो अपने घरों में ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार के इस आयोजन में जो जहां है वहीं से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चिकित्सक से परामर्श के बाद ही योग करें। हम आपको बता दें, प्रथम संवेश सूर्य नमस्कार सन 2007 से ही स्वैच्छिक रखा गया है और जिस स्वेच्छा, उत्साह और आनंद के साथ हमारा ये व्यायाम स्कूल शिक्षा परिवार में लोकप्रिय हुआ है, उसमें इस वर्ष नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। हमारे आयोजन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम, फिर स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी और उसका अनुवाद, और उसके बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश। उसके बाद समस्त प्रदेश में एक समय और एक संकेत पर हम सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होगा। जैसी कि हमारी परंपरा है, हम राष्ट्रगीत का सम्मान अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। वंदे मातरम का प्रसारण आरंभ किया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित ध्रुव
श्यामदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। प्रदेशवासियों, स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने संकल्प से अपने प्राप्य को जीत लो। प्राप्य को जीतने की इस भावना से जन जन का मन जीतने वाले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने उद्बोधन से विश्व का मन भी जीत लिया था। आइए आपको सुनवाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी। And brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people. अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको ये बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूं जिसने महान जरथुष्ट्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वो अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक संस्कृत श्लोक के पंक्तियों का अर्थ बताना चाहूंगा जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूं और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ये सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन और जगत के प्रति उसकी घोषणा है। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उसकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वस्त करती रही है और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है।
यदि ये बीभत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। अभी आपने सुनी स्वामी योग हमारी सनातन परंपरा है और सूर्य नमस्कार सवित्र सूर्य नारायण जिससे पूरी ऊर्जा का संचार समूची सृष्टि में होता है। सच में हमारे तो कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार, कोई भी दिवस के शुभ काम की शुरुआत सदैव दीप प्रज्वलन के माध्यम से होती है। ये प्रतीक है सूर्य नारायण देवता का, जिससे सृष्टि में जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है, जिससे ऊर्जा से शरीर सराबोर होता है। और ऐसे अवसर पर सूर्य नमस्कार, सच में इस सूर्य के आसपास ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधों में भी देखते हैं और हम में भी जीवन देखते हैं। आज के इस अवसर पर जब सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, यद्यपि योग पूरे जीवन का निचोड़ है और योग केवल शारीरिक हमारे लिए एक व्यायाम नहीं है, ये समूचा अपने आप में एक हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ले जाने का मार्ग है। ऐसे में अगर योग के लिए हमारे पास पूरा समय नहीं है तो 12 नमस्कार के माध्यम से भी हम अधिकांश योग की क्रियाओं को अपने शरीर में धारण करने का अवसर पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब योग के माध्यम से हमारे जीवन को धन्यता के मार्ग पे चलने का अगर संकल्प लेते हम दिखाई देते हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमको सूर्य नमस्कार की उन विशेषताओं की तरफ भी जाना पड़ेगा जिनको आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से जोड़ा जा सकता है। हम विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए खुद को तैयार करें, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए निर्माण के साथ नवाचार करें, संस्कृति और विरासत को सहेजें, स्वदेशी को बढ़ावा दें। बच्चों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए जितना पढ़ सकते हैं जरूर पढ़ें और केवल अपने पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है जो मानसिक सुख और शांति के माध्यम से हमारे शरीर को धन्य करता है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए स्वाध्याय उसका उसी मार्ग पे ले जाने का एक प्रमुख साधन है। आज के इस अवसर पर जब मैं पर्यावरण की प्रति संवेदनशीलता की बात करता हूँ, तो ऐसे में पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, नशे से दूर रहें, प्रतिदिन आधे घंटा व्यायाम जरूर करें और एक खेल कोई भी
आपको जो पसंद आए वो जरूर खेलें, संतुलित आहार लें। ये जो जंक फूड या अन्य प्रकार के टेस्ट हमारे शरीर को विकृति की तरफ ले जाते हैं। मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ पूरे समय, लेकिन इनको जितना कम हो जरूर आप इससे हमारे शरीर के विकार को बचा सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहें, व्यक्तित्व के साथ चरित्र निर्माण भी करें, अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों से साझा करें, हताशा से नहीं आशा से भरे हों और ताकि तकनीक का, आधुनिकतम तकनीक का भी संवेदनाओं के साथ उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के माध्यम से हमारे साथ राष्ट्रभक्ति के इस संदर्भ को जोड़ते हुए, और वैसे तो भारत की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जाने जाने वाली है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी अपने अभी थोड़ी देर पहले उद्गार में जो कहा है वो भगवान का गीता में कहे गए वाक्य के समान है कि आखिरकार हम सब की समय की अवधि बाबा महाकाल ने नियत की है, ना ये कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, लेकिन जीवन के इस लंबे सफर में हम प्रत्येक दिन प्रत्येक पल आनंद से जिएं, अपने लिए, अपने समाज के लिए, प्रकृति के लिए और स्वयं के जीवन को धन्य करने के लिए आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत आज अपनी विशेषताओं के साथ अपनी मूल सनातन संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1000 साल पहले सौराष्ट्र में, आज लगभग 1000 साल के बाद का वो समय जब हमारी अपनी संस्कृति को मिटाने के लिए गजनी का महमूद समुद्र के रास्ते हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट करने आया। हमें इस बात की प्रसन्नता है 1000 साल बाद भी वो हमारे देवस्थान को आज हम सब गर्व के साथ उसी स्थान पर उन्नत मस्तक के साथ आकाश से बातें करते हुए सोमनाथ के मंदिर पे हम गर्व कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं। हमें मिटाने वाले, हमें नष्ट भ्रष्ट करने की मानसिकता वाले उन तमाम लोगों को ये जवाब भी है। और 1000 साल का पहले का ये घटनाक्रम आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं सिद्ध करते हुए दुनिया के सामने भारत के उस गौरवशाली अतीत को पुनः प्रकट करने का प्रयास किया था। और हमें इस बात की प्रसन्नता है 500 साल पहले इसी प्रकार का एक घटनाक्रम अयोध्या में हुआ था, और अयोध्या के अंदर भी उस देवस्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता के आधार पर, उसके निर्णय को स्वीकार्यता के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल वो एक ऐसा उलझावा निर्णय जिसके कारण से पूरे देश में अतीत में दुनिया हमको अलग प्रकार से देखती थी, लेकिन सक्षम नेतृत्व, सफल नेतृत्व क्या होता है ये उदाहरण उसी प्रकार से समझा जा सकता है जब हमने सबने देखा कि हिंदू और मुसलमान भाई बहनों को भगवान राम के देवस्थान को लेकर वर्षों तक लड़ते देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पूरे दुनिया ने भारत में अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन से लेकर के लोकार्पण में दोनों समाज की शांति के साथ प्रकटीकरण देखा, और आनंद के साथ हम सब बोलते हैं जय जय श्री राम। तो मैं आज के इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के उस मूल वाक्य के लिए कि हम अपने जीवन के बजाय हम अपनी मानवता के लिए जिए, सनातन संस्कृति के लिए जिए और गर्व से कहे हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुत्व ये राष्ट्रत्व की पहचान है। आइए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं अपनी आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज रेडियो नेटवर्क के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक समय में एक संकेत पर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम हम सब मिलकर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों से हमारा आग्रह है, मंच के समक्ष दर्शक दीर्घा में पधारने की कृपा करें सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के लिए। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 25 जनवरी 2007 को
प्रदेश में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का आयोजन प्रथम बार किया गया था। सूर्य नमस्कार के महत्व को देखते हुए इसमें पहली बार लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की। सूर्य नमस्कार ये वो योग है जो तन तपाता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को प्रकाश से भर देता है। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाकर जीवन देता है, वैसे ही युवा अपने परिश्रम से राष्ट्र के हर कोने को उज्जवल बनाते हैं। आज युवा दिवस के इस अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों युवाओं का, बच्चों का, आप सभी का एक साथ सूर्य की ओर नतमस्तक होना केवल योग नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। आइए सूर्य की तरह तेजस्वी बने, सूर्य की तरह अनुशासित बने और सूर्य की तरह निरंतर आगे बढ़ते रहे। इन पवित्र भावनाओं के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार अब हम आरंभ कर रहे हैं। शुरू करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। आज हम सूर्य नमस्कार के 3 चक्र तथा प्राणायाम के 3 प्रकार का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर स्थिर संतुलित खड़े हो, दोनों पांव साथ में जोड़ ले, धीरे से आंखों को बंद कर ले, मन ही मन उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। सूर्य की लालिमा पूरे व्यक्तित्व को प्लावित कर रही है, ऐसा अनुभव करें। एक बार धीरे से श्वास को भरे और पूरी तरह छोड़ दे। सूर्य नमस्कार के प्रथम चक्र को प्रारंभ करते हैं। क्रमांक के साथ स्थिति करेंगे। एक, प्रार्थना की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ ले, सीने के बीच में सूर्य चक्र पर। 2, हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। 3, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए। सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। 6, अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7, आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8, पुनः पर्वतासन। नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 9, अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः। अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10, दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11, हस्त उत्तानासन। 12, प्रार्थना की मुद्रा। 1 चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए।
अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। एक नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्त उत्तानासन, हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए, संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखें। श्वास भरते हुए यह प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3, धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4, अश्व संचालनासन, बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5, पर्वतासन, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर, श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6, अष्टांग नमस्कार, पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए, छाती और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7, भुजंगासन, शरीर को आगे की ओर खींचे, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए, रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8, पर्वतासन, श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9, अश्व संचालनासन, अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति, दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10, दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11, हस्त उत्तानासन, हाथ ऊपर उठाइए, आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12, प्रार्थना की मुद्रा। द्वितीय चक्र समाप्त हुआ, हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति, सहज खड़े रहे। आइए तीसरे चक्र का अभ्यास करें। 1, नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। 2, हस्त उत्तानासन, धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए। 3, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4, अश्व संचालनासन, बायां पैर पीछे, पैर को पीछे ले जाने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, एड़ी ऊपर उठी हुई, घुटना टिका हुआ। 5, दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति। 6, अष्टांग नमस्कार, 8 अंग जमीन पर टिके हुए, पैरों के पंजे, घुटने, हथेलियां, छाती और ठुड्डी। 7, भुजंगासन, आगे की ओर भुजंग के समान शरीर को ऊपर उठाइए। 8, पर्वतासन, पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर एड़ियों को ऊपर उठाइए, नितंबों को, दृष्टि नाभि की ओर। 9, बाएं पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालनासन। 4 में हमने बाएं पैर को पीछे लिया था, 9 में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन हो गया। 10, पादहस्तासन, दाहिना पैर भी आगे। 11, श्वास को भरते हुए हस्त उत्तानासन, पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुकिए।
12 नमस्कार मुद्रा। धीरे से हाथ को नीचे छोड़िए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। आंखों को बंद रखिए। अंदर आए परिवर्तन को अनुभव कीजिए। अत्यंत धीमी गति से आंखों को बंद ही रखते हुए स्लो मोशन के समान धीरे धीरे नीचे बैठिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी सामान्य स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में आलती पालती मार करके सामान्य बैठते वैसे भी हाथों को घुटने पर रख दे, हथेलियों को ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राण के आयाम के लिए हम श्वास की प्रक्रिया का नियमन करते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास लेने की प्रक्रिया में संतुलन हो, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और अनामिका द्वारा बाई नासिका को। एक एक करके नासिका से श्वास लेना है। सूचना के अनुसार बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाई नासिका से पूरा श्वास भरिए। पूरी तरह से श्वास को अंदर भरिए। बिना रोके धीरे से बाई नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। जब श्वास पूरी तरह से छोड़ दे, बिना श्वास को रोके अब दाहिने से ही श्वास को भरे, और फिर दाहिने से पूरा भर लेने के बाद दाहिने को बंद कर बाई नासिका से श्वास को छोड़े। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाई नासिका से श्वास को भरिए। जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हवा में हल्की सी गर्माहट अनुभव करें। तीसरा चक्र अपनी अपनी गति से करें, कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं पर जोर ना लगाए, श्वास को ना रोके, नियमित रूप से चलता रहे। बाएं से भरे, दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे व बाएं से छोड़े। दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे। जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए दोनों नासिकाओं से समान रूप से श्वास चल रही है। प्राणायाम के अभ्यास से, अनुलोम विलोम से श्वास का संतुलन होता है, सभी नाड़ियों में शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ स्वच्छ होता है अंदर से। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। शांत भाव से अनुभव करें। अगले प्राणायाम के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को गति से लेना और छोड़ना, किंतु ध्यान रहे अधिक गति से श्वास को लेने और छोड़ने का अभ्यास नियमित अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में हम मंद गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से करेंगे। गति से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कीजिए मंद गति से। भरिए और छोड़िए लगातार।
अब थोड़ी सी गति को बढ़ाइए। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अब और तीव्र गति से लीजिए, छोड़िए। ध्यान रहे, कफ या जुकाम की स्थिति में नासा छिद्र बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिस नासिका से आराम से हो सकता है उससे करें। धीरे धीरे रुक जाए। शांत कीजिए मन को। भस्त्रिका के बाद शांत भाव से दीर्घ श्वसन कीजिए, यह अत्यंत आवश्यक है। यदि भस्त्रिका के बाद तुरंत हंसेंगे, बातचीत करेंगे आपस में, तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित किया है। शांत कीजिए, धीमे धीमे श्वास भरिए और छोड़िए। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास अत्यंत आनंददायी होता है, किंतु ध्यान रहे, अभ्यास करते समय आनंद का प्रगटीकरण नहीं करना है, बात नहीं करनी, हंसना नहीं है, गंभीरता से इसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मुद्रा को लेते हैं। हमारे अंगूठों को कान में रखिए, कानों के अंदर। षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। उंगलियों को क्रमशः अपने भौहों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाए नहीं, बंद नहीं करें, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गूंजन के समान ध्वनि निकालनी है। सामान्य रूप से जहां तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गूंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। गूंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास को छोड़ते समय गूंजन, बीच में श्वास को भरना है। अपने गति से, क्रम से करें। श्वास को भरे, छोड़ते हुए भ्रामरी की गूंजन। प्रारंभ में इस भ्रामरी प्राणायाम को 3 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन 21 चक्र इसके करने से अत्यंत लाभदायी होता है। हाथों को नीचे छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हमारे मन में ऊर्जा, आनंद, तेज का जो संचार हुआ है उसे अनुभव करें शांत भाव से। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर हल्के से मलिए। गर्माश का अनुभव। हथेलियों के गद्देदार हिस्सों को आंखों पर स्पर्श करें। गद्देदार हिस्से, उंगलियां नहीं, न दबाए न मले, केवल रखे हल्के से। आंखों को सेक पहुंचा रहे हैं। धीरे से चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़ दे। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। हम सभी संकल्प लें कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को इसी ऊर्जा और उत्साह से दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। ये व्यायाम
मन के साथ मस्तिष्क को भी दृढ़ता प्रदान करता है। कहा गया है कि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। परंतु जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। अब सूर्य नमस्कार के अंत में राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। राष्ट्रगान का प्रसारण आरंभ किया जा रहा है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सभी की सक्रिय भागीदारी से निश्चित ही आज का ये कार्यक्रम सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरिमामय उपस्थिति आज के कार्यक्रम में थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही हमारे सभी मंत्रीगणों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी शिक्षकगणों का, सभी गणमान्य अतिथियों का, सभी विद्यार्थियों का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं।